काम नहीं तो वेतन नहीं। आईएएस रिंकू सिंह राही का सरकार को अल्टीमेटम, मांगी आधा वेतन लेने की इजाजत। आईएएस की 6 पन्नों की चिट्ठी ने खोली सिस्टम की पोल पट्टी। अवैध कब्जे, फर्जी निस्तारण और राजनीतिक दबाव। आईएएस रिंकू सिंह राही के खुलासों से मचा हड़कंप। ईमानदारी की सजा या सिस्टम की साजिश? जालौन में अपनी ही सरकार के सामने क्यों झुकने को मजबूर हैं आईएएस रिंकू सिंह राही? नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। उरई जालौन वालों सावधान। क्या आप जानते हैं कि आपके जिले की प्रशासनिक व्यवस्था की चूल्हे हिला देने वाला एक सफेदपोश खुलासा सामने आया है। एक आईएएस अधिकारी की 6 पन्नों की वो चिट्ठी अब चर्चा का विषय बन गई है, जिसने सरकारी सिस्टम की बखिया उधेड़ कर रख दी है। उरई जालौन वालों, क्या ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक आईएएस अधिकारी खुद अपनी ही सरकार को चुनौती क्यों दे रहा है और सिस्टम के भीतर आखिर कौन सा बड़ा खेल चल रहा है? आखिर पूरा मामला क्या है? चलिए आपको इस चिट्ठी के हर एक पन्ने और हर एक शब्द की गहराई तक ले चलते हैं। बता दें कि ये पूरा मामला 15 जुलाई 2026 को सामने आया, जब जालौन के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस रिंकू सिंह राही ने प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को एक बेहद गंभीर पत्र लिखा। आईएएस राही ने पत्र में लिखा है कि मसूरी में प्रशिक्षण के बाद शाहजहांपुर में एक विवादित वीडियो के सार्वजनिक होने के उपरांत उन्हें करीब 1 वर्ष तक राजस्व परिषद से संबद्ध रखा गया, जहां उन्हें बिना किसी कार्य के वेतन मिलता रहा। वे लिखते हैं कि अपने एथिकल प्रिंसिपल के तहत बिना काम के वेतन लेने से इनकार करने के बाद उन्होंने सशर्त तकनीकी अनुरोध किया, जिसके बाद उनकी तैनाती जालौन में हुई। जालौन में तैनाती के दौरान उन्होंने सुप्रशासन यानी बेसिक गवर्नेंस को लागू करने का प्रयास किया। उनका दावा है कि उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत और मोहल्ले के लिए डिजिटल ई चौपाल के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। वे लिखते हैं कि इन समूहों के माध्यम से सरकारी कार्मिकों यथा लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव और सफाई कर्मियों की वास्तविक उपस्थिति और उत्तरदायित्व का सोशल ऑडिट संभव हो सका। अधिकारी का आरोप है कि पारदर्शिता के इन प्रयासों के बावजूद उन्हें लेखपालों की दैनिक उपस्थिति, लंबित कार्यों का विवरण, पात्र लाभार्थियों की सूची और अवैध कब्जों जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। पत्र में सबसे सनसनीखेज आरोप तब लगा जब उन्होंने लिखा कि जिलाधिकारी महोदय ने स्थानीय विधायक के समक्ष ये आदेशित किया था कि तहसील क्षेत्र में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के मामलों में कोई कार्रवाई न की जाए। अधिकारी का दावा है कि इस आदेश की उपेक्षा करने के बजाय उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाते हुए सिर्फ प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की, जिससे शिकायतों की संख्या बढ़ने लगी। उनका आरोप है कि जनपद की रैंक ऊपर रखने के लिए उन्हें आईजीआरएस और एंटी भू माफिया के संदर्भों का फर्जी निस्तारण करने के लिए मजबूर किया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। अधिकारी ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि कैबिनेट मंत्री के नाम का उपयोग करके किए जा रहे अवैध कब्जों की जांच को रोकने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया। उनका आरोप है कि माननीय मंत्री के तथाकथित संबंधी ब्लॉक प्रमुख के कोल्ड स्टोरेज की जांच के दौरान परिस्थिति जन्य विवाद खड़ा किया गया, जिसके चलते बिना किसी समिति की रिपोर्ट आए उन्हें हड़बड़ी में जालौन एसडीएम से एसडीएम न्यायिक उरई के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात करते हैं उस अंदरूनी सच की जिसने सबको चौंका दिया है। रिंकू सिंह राही ने पत्र में लिखा है कि एसडीएम न्यायिक उरई के पद पर उन्हें मात्र 2 घंटे का अदालती काम और फाइल समझने में कुछ घंटे ही लगते हैं। उनका मानना है कि यदि वे 8 घंटे का कार्य दिवस भी माने तो उनका योगदान केवल 50% है। इसलिए अपने नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप उन्होंने मांग की है कि 22 जुलाई 2026 से उन्हें आधा वेतन ही दिया जाए। वे ये भी लिखते हैं कि जिलाधिकारी के जनता दर्शन में बैठना उनके लिए स्वयं के साथ धोखा है, क्योंकि वहां शिकायतों का निस्तारण केवल दिखावे के लिए होता है। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं पर फॉलो करना भूल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी टुडे न्यूज इंडिया से तुरंत जुड़ें। हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। फिलहाल इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। संबंधित विभागों या अधिकारियों का पक्ष अभी सार्वजनिक रूप से विस्तृत तौर पर सामने नहीं आया है। यह मामला अभी जांच की प्रक्रिया में है और किसी भी प्रकार की अनियमितता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। अब सवाल ये है कि क्या एक आईएएस अधिकारी की ये सत्यनिष्ठा और नैतिक बगावत सिस्टम में वाकई कोई बदलाव लाएगी? क्या आपको लगता है कि प्रशासन को ऐसे अधिकारियों की बात सुननी चाहिए या ये सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद है? क्या वाकई में जालौन में सुशासन लागू करने की राह में इतनी बड़ी बाधाएं हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। और रुकिए, इस चिट्ठी में एक ऐसा सस्पेंस बाकी है जो ये तय करेगा कि क्या यूपी में ईमानदारी की जगह बची है। आईएएस अधिकारी ने सरकार से साफ कह दिया है कि अगर उन्हें काम नहीं करने दिया गया तो उनका कैडर ही बदल दिया जाए। इस मामले के और भी गहरे राज जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।